आज हम हंसेंगे लेकिन बाद में आपको गुस्सा आएगा और डर लगेगा। मौत को कोई सीरियस नहीं लेता। सबको अपनी गाड़ी में फीचर्स चाहिए और सबसे ज्यादा स्मार्ट और नॉलेजेबल लोग ही अक्सर बेवकूफ बनते हैं। वो कहावत है ना कि शाना कुत्ता पॉटी खाता है, हम सबके साथ वही हाल है। मैं ये वीडियो अपनी कई सालों की इंश्योरेंस कंपनीज और कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो नफरत है उसी वजह से बना रहा हूं। आपको पता ही होगा कि वेनम के साथ क्या हुआ था। वेनम ने 3 वीडियोस में अपनी पूरी कहानी सुनाई है। आज हम वेनम की ईवी वाली 3 में से एक वीडियो देखने वाले हैं। महिंद्रा XEV 9e मोर गैजेट देन अ कार, जो पहला वीडियो था उसका रिव्यू का। और हां, आज थोड़ा मजाक भी होगा क्योंकि इस वीडियो में वेनम फुल खुश है। कार न्यू है, हनीमून फेस चल रहा है, तो वेनम खुश है तो उसकी खुशी देख के हमें भी खुशी हो रही है। और याद रखना, ये वक्त बहुत ही सीरियस था जो उसके साथ बाद में हो गया। हर कोई हंस रहा है और आपके लिए भी ये बस एक वीडियो होगा, बस एक वीडियो है, रिव्यू वीडियो है, या फिर वेनम ने बाद में कंप्लेंट करी वो आपके लिए कंप्लेंट वीडियो है। पर वेनम की कहानी यहीं खत्म थी। डेथ जब तक हो नहीं जाती तब तक कोई सीरियसली नहीं लेता। और आपके लिए डरावना पार्ट क्या है? डरावना पार्ट ये है कि वेनम कोई नया बायर नहीं है, एजुकेटेड यूट्यूबर है, इंटरनेट पे रिसर्च करने वाला बंदा है, फिर भी गलती हो गई। और मेरे हिसाब से उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? ईवी लेना। मैं भी शुरुआत में बोले दे रहा हूँ वीडियो के। और सेकंड गलती थी इंडिया के मैन्युफैक्चरर से ईवी लेना। अब ये लाइन बहुत बुरी लगेगी बट स्टोरी आगे जाके आपको समझ में आएगी, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। और एक रिलेटेबल वार्निंग दे देता हूं, अगर आप ईवी लेने की सोच रहे हो, ये सीरीज आपके 10, 20 या 30 लाख बचा सकती है। क्योंकि मैं एलिगेशंस नहीं लगा रहा, सीक्वेंस दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल कायदे से बताऊंगा कैसे आपको घुमाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। आज वाला पार्ट एंटरटेनमेंट है। ये वीडियो कॉन्टेक्स्ट के लिए, ये वीडियो दिखाना जरूरी है आपको, जैसे कि बात की वीडियो समझ में आए। पहले वीडियो में वो बातें हैं जो सारे यूट्यूबर्स बात करते हैं, जो मतलब इनके रिव्यू स्टाइल वीडियोस होते हैं। पहले वीडियो में सब ठीक था, इसलिए हम लाफ कर सकते हैं। लेकिन पार्ट 2 में डोंट बाय एन ईवी कार, जो वीडियो है वेनम का, उससे रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। जब सिस्टम अपना असली चेहरा दिखाता है, इंश्योरेंस कंपनी और कार मैन्युफैक्चरर कैसे कार बायर को नाच नचाते हैं। सर आप वेट करिए, सर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप देखते हो कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको पावरलेस फील कराया जाता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ वेनम के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा मल्टीपल टाइम्स। मैंने तो नोट्स ले रखे हैं, मुझे तो पता होता है कि खेल शुरू हो चुका है, मैं तो नोट्स लेना शुरू करता हूं। कैसे ये इंश्योरेंस कंपनीज मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, वो सब शेयर करूंगा मैं आपसे बाद वाले वीडियो में। जो मेरे या वेनम के साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है या शायद हो चुका है। तो आज हंसेंगे, मजे करेंगे। पार्ट 1 मतलब एंटरटेनमेंट, पार्ट 2 और 3 मतलब सर्वाइवल गाइड। और पार्ट 2 और 3 में हम यही सीखेंगे कि वेनम वाली पेट से बचा कैसे जा सकता है। और आप चाहे जितना फाइट करो, सिस्टम आपको फूल बनाने के लिए ऑलरेडी सेट होता है। मैं एक ऑटो यूट्यूबर नहीं हूं, मैं किसी कंपनी से नहीं डरता। मैं ऐसे सच बोलूंगा, शायद आप भी गुस्सा हो जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। महिंद्रा XEV 9e, भाई टार्जन द वंडर कार। यह महिंद्रा द बंदर कार। अंदर मैं नहीं हूँ, गाड़ी चलती जा रही है। मैडम उस दिन थे गाड़ी के अंदर जब चलती चली जा रही थी। अरे वापस आ जा। काश उस दिन भी यही कहा होता। इस गाड़ी को मैं इसके रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूँ। उस दिन मैडम हाथ से कंट्रोल कर लेते। क्या मतलब इतनी महंगी आरसी कार ले ली? भाई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी थी इसके बारे में और लोगों ने कमेंट सेक्शन भरपूर की भैया रिव्यू लेके आओ, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ये वो हैं। मैंने कहा देखो फुल यूजर रिव्यू में तो टाइम लगेगा, टेक्नोलॉजी वाला रिव्यू कर देता है। टेक चैनल है भाई का, सब कुछ एक्सपीरियंस कर दिया मैं। मैडम सब कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया है अभी, अभी बाद में करोगे और फिर सबको बताओगे भी। आओ दिखाता हूँ। दिखाओ भाई दिखाओ।
चैनल पे कोई भी कार का रिव्यू नहीं है, तो ये मेरी पहली टेक लोडेड कार है। ओह माय गॉड, पहली कार, उसका भी यही हाल हुआ। दुनिया भर श्री गणेश बहुत खराब हुआ है। इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, मतलब अगर आपको कारों से प्यार भी नहीं है, आप कार के रिव्यू के लिए भी नहीं आए, लेकिन अगर आपको जानना है कि ऐसा डिफरेंट क्या है, तो वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड भाई ये मेरे लाइफ की सबसे एडवांस्ड कार है, क्योंकि सबसे पहले ओजी मारुति 800 थी हमारे पास, फिर द लेजेंडरी सेंट्रो, गेमिंग चैनल वाली ऑडियंस जानती होगी क्या क्या स्टोरी बनी उसके साथ, फिर बेलिनो, देन Hyundai अल्काजार जो मेरे पास अभी भी है, एंड उसके बाद है ये, तो काफी अच्छी खासी। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है। कैसे काम करता है? मैंने अपने बताया, पहली कार थी 800 जापानी, दूसरी थी सेंट्रो कोरियन, फिर तीसरी बताई बलिनो फिर जापानी, फिर चौथी बताई अल्काजार फिर कोरियन, और आखिरी में उन्होंने बताया महिंद्रा इंडियन। ओफो, आप देख रहे हैं, ये जो कंट्री वाइज बात होती है ना कार मैन्युफैक्चरर्स की, उसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताता हूँ। जिंदगी की जर्नी रही है जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा खासा योगदान है, थैंक यू सो मच। और अरे थैंक यू कैसे यार है मैनम यार, थैंक यू यार, चल यार लौंडे ऐश कर यार, मैंने बाइक क्या थैंक यू। टॉप मॉडल है पैक 3 79 किलोवाट बैटरी वाला, तो इसके अंदर सारे फीचर्स हैं, ADAS लेवल 2 प्लस, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह सारा कुछ। एंड अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करो। मैं गाड़ी के फीचर से शुरुआत करता हूँ। करो। वैसे इस कार का ना लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं पूरा पोस्ट करूंगा कि क्या क्या मतलब ड्राइव में बैकअप वो सारी चीजें मैंने कहा। लॉन्ग टर्म किया है वैनम ने, किया है लॉन्ग टर्म। टेक्नोलॉजी तो पहले शेयर कर देता, क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले शेयर कर दो वैनम, बाद में फिर बहुत चीजें सारा हो कुछ मैं जाती हैं। एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी में बैठना और उतरना, जैसे हम इसका ड्राइवर सीट का डोर खोलते हैं ऑटोमेटिकली सीट पीछे हो जाती है, तो आपको बैठने उतरने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही आप कार से उतरोगे और दरवाजा बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली सीट आगे भी हो जाएगी, तो अगर कोई पीछे बैठा है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसमें 3 मेमोरी गाड़ी कम है, खिलौना ज्यादा है, खिलौना है ये। ऑप्शंस भी हैं, तो अपने हाइट के हिसाब से आप अपना मेमोरी सेव कर सकते हो। घर में 3 मेंबर है, अपना अपना सेट कर लीजिए। जैसे मेरा 1 पे है, तो मैं जैसे होल्ड करके रखूंगा तो साइड मिरर भी और मेरी सीट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से जो सेव्ड है, तो बार बार मैनुअली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड काइंडली इग्नोर द पन्नी, भारतीय सभ्यता थोड़े दिन तक रखेंगे हम इसको। अब तो मुझे वैनम लग रहा है तुम पन्नी छोड़ो गाड़ी भी नहीं रखोगे। और वैनम की स्टोरी यहीं पे एक्चुअली एक परफेक्ट एग्जांपल बन जाती है, सिस्टम कैसे काम करता है। सेम चीज पीसी बिल्डिंग में होती है। आपको लगता है आपने सही डिसीजन लिया और बाद में रियलाइज होता है कि आप फंस गए हो, नुकसान हो गया है। गलत ग्राफिक कार्ड ले लिया, नुकसान हजारों का होता है। इसलिए मैंने बनाया द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी कोर्स। ये 6 आवर्स का वीडियो कोर्स है जिसमें ग्राफिक्स कार्ड बाइंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज कवर की गई है। न्यू जीपीयू हो, सेकंड हैंड यूज जीपीयू हो, वारंटी, इनवॉइस, स्कैम्स, कंपनी की चालाकियां, सब। मैं उन नीश प्रॉब्लम्स पे भी गया हूं जो इंटरनेट पे कोई नहीं बोलता, लेकिन मैंने फेस किए हैं और सॉल्व किए हैं। ऑफिशियल प्राइस इसका 999 है, लेकिन फर्स्ट 200 अर्ली सपोर्टर्स के लिए मैंने इसे हाफ प्राइस पे अवेलेबल करवा दिया है, सिर्फ 499। और एक और चीज, मैंने इस कोर्स के पहले 2 सेक्शंस फ्री कर दिए हैं। 1 घंटे का कंटेंट है, मतलब आप पैसे देने से पहले ही कोर्स का लेवल और डेप्थ देख सकते हो। कोई साइन इन नहीं, सीधा क्लिक करते ही कोर्स देख सकते हो आप, चालू हो जाएगा कोर्स। और अब मैं एक बड़ी बात बोल रहा हूं, इस कोर्स के बाद आप ग्राफिक कार्ड को 95% लोगों से बेटर समझोगे जो जीपीयू खरीदने जा रही हैं। अगर आप 2026 में पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो तो पहले द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टर लीजिए, फिर ग्राफिक कार्ड लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज फ्री में ट्राई कीजिए। 14 डेज तक अगर आपको वैल्यू नहीं मिली, 100% रिफंड। और कार में बैठते भैया सुनना है गाने सबसे पहले। इसके अंदर 16 स्पीकर सिस्टम है, 1400 वॉट का आउटपुट, साथ में डॉल्बी एटमॉस और साउंड क्वालिटी भाई बूम बाम मामला है, बेस तगड़ा है, साउंड क्वालिटी एक नंबर है। और इक्वलाइजर वैसे मिलता है उसके अंदर ना, एक सबवूफर ऑप्शन भी है, उसको बढ़ा दो और बेस भी बढ़ा दो, तो ऐसे लगता है बेस ट्यूब लगी हुई है कार के अंदर, पूरी एकदम माहौल पूरा। अच्छा, मैंने कई जानता हूँ कई लोगों को जिन्होंने बेस ट्यूब लगवाई, उनको पता भी नहीं है इसे बेस ट्यूब कहते हैं। वो ढोलक
या फिर पीपा कह देते थे उसे। बेबी बेस आती है। उसके अलावा कैबिन फोकस भी चेंज कर सकते हो, फुल कैबिन में साउंड चाहिए या सिर्फ ड्राइवर साइड पे साउंड चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कार में कोई और सो रहा है तो आप वो एडजस्ट कर सकते हो। अकूस्टिक्स मिलते हैं डिफरेंट। ये एक्चुअली में काम करता है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे बगल में कोई सो रहा है तो उसके उस तक आवाज़ नहीं जाएगी अगर इस वाले स्पीकर में गाना बज प्रीमियम रहा है साउंड है और एक वेन्यू स्केप्स भी है। जैसे आप एक स्टेडियम है, हॉल वगैरह दे रखा है तो वैसी ही आवाज आती है। रॉयल ओपेरा हाउस मुंबई। रॉयल ओपेरा हाउस मुंबई, अरे भैया ये गाड़ी में नहीं हुआ तो गाने सुनने का मजा नहीं है। रॉयल ओपेरा हाउस मुंबई, भाई कहाँ जा रही है दुनिया, आई जी तुम कहाँ रह गए। और दो मोड्स में मिलता है। रॉयल 3D ओपेरा हाउस immersive मोड है मुंबई। जिसमें 360 सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है और स्टूडियो मोड में थोड़ा वोकल्स पे और बीट्स वगैरह पे फोकस होता है। और इसमें ना एक ऑटो पार्किंग फीचर भी है। बेल्ट मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो बेल्ट के साथ ही काम करता है। उस दिन भी वैनम बेल्ट लगाई थी ना, फायदा हुआ है ना। यहाँ पे सबसे पहले व्हीकल ऐप्स में जाना है, ऑटो पार्क फीचर में। तो ये आइकन हमारे को मिलता है। इसके अंदर ये 3 आइकन हमारे को मिल जाएंगे कि गाड़ी किस फेस में पार्क करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे को इस तरीके से पार्क करनी है और इस जगह में पार्क करना चाहता हूँ बगल में। बस यहाँ पे मेरे को ये सेट करना है और कंफर्म को प्रेस कर देना है एंड स्टार्ट पार्किंग। गाड़ी फुल ऑटो मोड पे जा चुकी है। गाड़ी खुद आगे चल रही है, चले ही जा रही है। उस दिन भी चले जा रही थी काम वैनम। हो गई। दुकानदार जो मोड़ पे था ना दुकानदार, वो भी कह रहा होगा कहाँ घुस गई। ना आगे जगह नहीं थी, उसने कह दिया पार्किंग इंटरप्टेड। इसके लिए ना ज्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि इसको मुड़ने के लिए आगे जाने के लिए कुछ है, तो इतना इंडिया के हिसाब से ठीक है। ये एक्चुअली में ट्रू है, ये कई सालों से मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये MG ग्लॉस्टर में देखा था। ये काम नहीं करता है। ये उन जगहों के लिए बना हुआ है जब पैरेलल पार्किंग आपको करनी हो, गाड़ी आगे लगी हो, गाड़ी पीछे लगी हो, उसके बीच में बहुत सारी जगह हो, तब जाके होती है। इंडिया में तो ऐसे पार्किंग होती है, कहीं भी आए घुमाते घुमाते हुए घुसेड़ दिया। बाइक भी है वहाँ पे, एक रिक्शे वाला भी है और फुटपाथ पे भी एक पहिया चढ़ा हुआ, तब जाके पार्क हो रही है। अब ये तो उन जगहों के लिए, इधर गाड़ियाँ हैं, इधर आपकी गाड़ी और इधर भी ट्रैफिक जा रहा है। अब ये गाड़ी अपने आप आगे पीछे हो रही है, आप इस पर भरोसा करोगे? और ये काम ही नहीं करता, वो खुद ही मना कर देगा कि पार्किंग इंटरप्टेड। नहीं, मैं तो बस फीचर बता रहा हूँ। इसको इस बार यहाँ पे सेट कर देते हैं। सबसे पहले आगे की तरफ ड्राइव होती है, जितना इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ये देखो स्टीयरिंग। लेकिन जो तमाशा होता है ना, ये स्टीयरिंग अपने आप, हाँ। ओहो, अजय देवगन आ गया कार में। बस ये तमाशा बहुत अच्छा लगता है। ये तो जब बगल में कोई बैठा होता है, ओए, अच्छा अपने आप। अंडर कार। और एग्जैक्ट जो आइकन बनाया ना, बिल्कुल उसी की शेप में एडजस्ट होगी। खुद ही मुड़ रही है, खुद ही बैक फ्रंट सब कुछ खुद हो रहा है भाई। देखें होगी। अब इस फीचर को ना मैंने अपनी गली में आसपास के लोकेलिटी में ट्राई करके देखा था। वहां पे क्या होता है, एरियाज इतने कंजस्टेड हैं तो थोड़ी देर बाद खुद ही कह देता है पार्किंग इंटरप्टेड। देखा वैनम सही कह रहा है, ये अपने यहाँ के लिए है ही नहीं ये चीज़। कई गाड़ियों में, इससे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहा है, बहुत पहले से आ रहा है, ये यहाँ के लिए है नहीं। और कार में बैठते जो सबसे अट्रैक्टिव चीज है वो है 3 स्क्रीन। यहाँ पे भाई 3 स्क्रीन, ऐसे लंबी चौड़ी 3 स्क्रीन मिलती हैं। को ड्राइवर सीट के पास जो स्क्रीन है वो पूरा का पूरा यार मैं सही बता रहा हूँ यार, इतनी स्क्रीन देखनी है घर पे बैठे हो यार, बड़े 55 इंच के टीवी पे देखो, बाहर निकले हो यार, आसपास की सराउंडिंग से मजा लेना चाहिए। एंटरटेनमेंट टैबलेट है जिसके अंदर आप भाई पूरा OTT वगैरह आगे भी स्क्रीन लगा दो 3, पीछे वालों को भी 2 दे दो। गाड़ी के पीछे जो शीशा है उस पर भी एक स्क्रीन लगा लो, पीछे जो लोग गाड़ी में आ रहे होंगे वो भी फिल्म देख लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर चल रहा है तो बीच वाली स्क्रीन में नहीं चलेगा, वहां पे भी चलेगा, लेकिन गाड़ी पार्किंग मोड पे होनी चाहिए बिकॉज वो ड्राइवर के एक्सेस में होता है ना। भाई चलाते चलाते दिमाग दुमोग इधर उधर चलाएगा, गाड़ी वाली ठुक जाएगी क्या। अच्छा, अगर तीसरी स्क्रीन में भी चल रहा है और कोई देख रहा है और उससे आवाज़ भी हो रही है, कोई सीरियल चल रहा है, डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं होगा। जो मारुति या जिसमें भी पहले टच स्क्रीन आई थी उनमें रूल ये था कि इसमें वीडियो नहीं चलना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं चलना चाहिए, कैसे भी हैंड ब्रेक भी लगाओ तो भी वीडियो नहीं चलना चाहिए। फायदा तो जो को ड्राइवर सीट वाली स्क्रीन है उसके अंदर आप ड्राइविंग पे भी कुछ भी देख सकते हो। बीच वाली स्क्रीन पे अगर आपने कहीं पे पार्क की हुई है तो उसमें पूरी गाड़ी एंजॉय कर सकती है। एंड देन ये ड्राइवर स्क्रीन है जिसके ऊपर सारे एनालिटिक्स वगैरह आते हैं। ये टच स्क्रीन नहीं है, ये पूरी कंट्रोल होती है हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल से। थोड़ा सा UI दिखा देता हूँ। जो को ड्राइवर वाली सीट है, यहाँ पे फन एंड वर्क पे अगर आप क्लिक करोगे तो सारी एप्लीकेशन इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है, सारे मेजर OTT एप्स वगैरह हैं। बस ज्यादातर ब्लोटवेयर है, आप कभी नहीं देखोगे। TV9 भी था इसमें भी है। TV9 कौन देख रहा है? TV9 नेटफ्लिक्स नहीं है मेरे हिसाब से, वो फ्यूचर में आ जाना चाहिए। और कोई भी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो जितनी एप्लीकेशंस प्री मैंने पिंटरेस्ट देखा। पिंटरेस्ट कौन चला रहा है यार 2026 में? कौन सा लौंडा हम में से जो पिंटरेस्ट चला रहा है? इंस्टॉल्ड हैं वही हैं, बाकी आधी ज्यादा तो ऐसी भी है जो किसी काम की भी नहीं है, बट स्टिल काफी कुछ मजे आप ले सकते हो उसके ऊपर। और चाहो तो इसके ऊपर आप गेम भी खेल सकते हो। जी तुम कहाँ रह गए? गाड़ी में गेम खेलना है तुम्हें यार? PC क्या भाड़ में। इस पे क्लाउड गेमिंग सर्विस की एक एप्लीकेशन डाल रखी है वन प्ले करके। इवन व्हाट्सएप भी मिल जाएगा इसके अंदर और भाई गूगल मीट वगैरह भी है। तो अगर किसी से मीटिंग वगैरह भी लेनी हो, अब मीटिंग के लिए चाहिए कैमरा भाई साहब,
गाड़ी में कैमरा भी है, यहाँ पे हमारे को कैमरा मिल जाता है और इससे हम सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे को सेल्फी का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे और ये भाई साहब। अरे वह टीम है यार, मतलब कई बार ये आदमी भूल जाता है कि आदमी अकेला नहीं है, उसको शूट करने वाला भी कोई है। सब्सक्राइब एंड यहाँ पे हम फोटो भी खींच सकते हैं एंड इवन वीडियो भी बना सकते हैं और उसके बाद उसी डेटा को आप यहाँ पे एक्सेस वगैरह भी कर सकते हो। बहुत सारी फोटोज वगैरह हम क्लिक करके देख रहे थे इसके अंदर, और उसमें फिल्टर वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे महिंद्रा का लोगो। गाड़ी में कैमरा, कैमरे में फिल्टर, मैं कुछ कहने योग्य हूं नहीं। तो वो आ गया, ग्लासेस भी आ जाएंगे, जो मेरे चेहरे पे तो ऑलरेडी है तो ढंग से समझ नहीं पा रहा, लेकिन इसके चेहरे पे एक्यूरेट आ रहे हैं। कुत्ते का चेहरा, स्नैपचैट, मिस्टर कुत्ते का चेहरा, स्नैपचैट, टचेस और बहुत सारी चीजें हैं। अपना कुछ भी फोटो वोटो लेनी हो, एक दो बार मजे लेने के लिए ठीक है, रोज रोज तो ये चीज नहीं चलाने वाले। नहीं वैनम, रोज चलाओ, रोज सुबह उठो। उस दिन चला रहे थे कि नहीं? कहीं स्नैपचैट वाले वही ये तुम लगा तो नहीं रहे थे फिल्टर्स? ओहो पूकी वैनम। और सारी एप्लीकेशन मिडिल स्क्रीन पे भी आती है। कार रुकी हुई है तो आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे तो चल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यूट्यूब चलाया, ओ कॉपीराइट आ जाएगा। कंट्रोल। बस वैनम, ये जो मीम है ना कंट्रोल वाला, उस दिन मोड़ पे लगाना था ये मीम, कंट्रोल। जैसे भी यहाँ पे गाना चल रहा है और जैसे हम कार को मूव करेंगे ना, ड्राइव करेंगे थोड़ा सा भी, तो एकदम से हमारा YouTube बंद हो जाता है। और एक बार एप्लीकेशन थोड़ा डिटेल में दिखा दूं, प्राइम वीडियो इंपॉर्टेंट, जियो हॉटस्टार, YouTube तो है ही, उसके अलावा Amazon मिनी भी है इसके अंदर, Amazon भी मिल जाएगा। शॉपिंग करनी होगा, कौन करेगा यार? गाड़ी में स्क्रीन है, उसमें ऐप है, उससे कौन अमेजोन गाड़ी में चलाएगा? बैठ के पता नहीं कौन करने वाला है। जी एग्जैक्टली वैनम यार, कौन करने वाला वास्तव में यार? ब्लोटवेयर है, सिर्फ मजाक है ये। ब्लिंकिट भी मिल जाएगा, घर पहुंचने वालों को कुछ ऑर्डर करना है, कार से ही ऑर्डर कर सकते हो, मोबाइल से कर और सकते हैं। WhatsApp हो गया, मैसेंजर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, रीले वगैरह अगर चलानी हो तो काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस वगैरह मिल जाती है। खाने के लिए स्विगी जोमेटो वगैरह भी है। अब ये फन, और ये कोई गाड़ी अगर हम तो देते हैं भाई, दूसरे ड्राइवर लोग ले आते हैं, फिर ये सारे ऐप्स उसके लिए खुले हुए होंगे। वर्क एप्लीकेशंस के अलावा मिडिल स्क्रीन में एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कार के फीचर्स हैं। कम्युनिकेशन की एप्लीकेशन हो गई जिसके अंदर अलेक्सा कैलेंडर फोन है, मीडिया की एप्लीकेशंस हो गई, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वगैरह मिल जाता है, और बाकी चीजें आप देख सकते हो। एंड व्हीकल एप्स हो गए, हाँ, एक पहचान में आई चीज एंड्रॉइड ऑटो। जो व्हीकल के फीचर्स हैं ये सब आपको मिडिल स्क्रीन में मिलेगा। और ये जितना भी यूट्यूब या कोई भी OTT वगैरह आप देखोगे ना इसके अंदर, इसके लिए कोई भी इंटरनेट आपको फोन वगैरह से हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अपना इंटरनेट है कार के अंदर, 3 इयर्स की वैलिडिटी उसकी मिलेगी जितनी मेंशन्ड है ब्रांड की तरफ से। उसके बाद प्रॉब्ली रिचार्ज वगैरह कराना पड़ेगा, तो सारी चीजें उससे चलती है। एक बात मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स कोशिश ये कर रहे हैं कि आप उन्हें सालाना कुछ ना कुछ छोटा अमाउंट देते रहें। सब्सक्रिप्शन वाला जो मॉडल हर कंपनी अपना रही है, वही कार मैन्युफैक्चरर्स भी कर रहे हैं। उनको इतने से खुशी नहीं है कि मेरे से कार खरीदी, वो चाहते हैं कुछ ऐसा बांधो कि हर महीने ये कुछ ना कुछ सब्सक्राइब करे और पैसा देते रहे। ये सारे तमाशे वही हैं। पहले मैंने उसमें देखा था MG की गाड़ियों में, उस पर लिखा रहता था इंटरनेट इनसाइड। मैं भी कहता था हैं इंटरनेट इनसाइड, इसका क्या मतलब है यार? इंटरनेट इनसाइड मतलब मार्केटिंग तो तगड़ी होती है इस चीज़ की कि गाड़ी में इंटरनेट है, ज़रूरत कुछ नहीं होती। और दूसरा, 3 साल बाद इसकी प्राइस क्या होगी अभी आपको पता है? और जिस दिन आपने सोचा कि मैं रिचार्ज नहीं कराऊंगा, फिर ये ऐप्स काम आएंगे। उसके ऊपर से इसके अंदर अपना वाईफाई 6 भी है, ब्लूटूथ भी है, और वाईफाई है तो कार को आप ऐसा हॉटस्पॉट भी यूज कर सकते हो। तो कभी आपको इंटरनेट चाहिए कार से तो मतलब अगर मैंने रिचार्ज नहीं कराया उस सर्विस का, तो ये सारा तो सब कुछ शायद बंद हो जाए, शायद। हॉटस्पॉट का फीचर मिलता है सेटिंग्स में, वो या on करो, पैसे जैसे दो। वाईफाई से कनेक्ट करते वैसे कर लो। और कार में भाई एलेक्सा भी है। जाग गई मेरी बात सुन। बस अब यही एक चीज़ है जिसने बिल्कुल कबाड़ा कर दिया। एक बार को गूगल असिस्टेंट होता तो समझ में आता, अलेक्सा बकवास है, बेकार है बिल्कुल। आप लोगों में से कोई यूज़ कर रहा हो तो बताना, गूगल असिस्टेंट बेटर है क्या अलेक्सा? मैंने दोनों यूज़ करें, बहुत ही वाहियात है अलेक्सा। कुछ पूछो कुछ बताती है, गाना कुछ बताओ कुछ बजाती है। गूगल असिस्टेंट 2017 से मैं देख रहा हूँ, इतनी बुरी हालत नहीं थी जितने अलेक्सा की अभी तक है। और अब तो आप जानते हो AI से ऑपरेट होता है गूगल असिस्टेंट, तो वो और ज़्यादा स्मार्ट हो गया। अलेक्सा में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कुछ पेड वर्जन या किसी में कुछ आता हो। शिवम, क्या हाल है तुम्हारे? जी बात बन गई अभी अभी, जो आपने मेरी फिक्र। एलेक्सा वैसे स्टॉप, अगर- बहुत प्यार करती है। मुझसे नहीं करती वैनम, ना मैं उससे करता। और एलेक्सा में हमारे को 2 फीचर्स मिलते हैं। एक अपना जो एलेक्सा का हो गया जिसमें आपका फोन कनेक्ट रहता है और उसके थ्रू आप कई गाने बजवा सकते हो, जैसे अपने फोन में एलेक्सा यूज करते हैं ना वैसे ही। और इसके अंदर एक अपना AI भी है जो पावर्ड बाय एलेक्सा ही है, उससे आप कार कंट्रोल करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल इस AI से कार ही कंट्रोल करवा लेते हैं। एलेक्सा ओपन विंडो, वाह वाह वाह। ओके, तो AC कंट्रोल करवाना हो, सनरूफ वगैरह खुलवाना हो, या मिरर ऊपर नीचे करना हो, सिर्फ ड्राइवर साइड का, बस इतना आप करवा सकते हो। ज्यादा इतना कार कंट्रोल फीचर्स नहीं है।
थोड़ा और होना चाहिए था वैसे। फ्यूचर में हो सकता है आ जाए। और इसके अंदर 360 कैमरास हमारे को मिलते हैं, प्रॉपर व्यू आप ले सकते हो, इवन 3D व्यू भी हमारे को मिल जाता है कि काम कार की चीज़ कैसी है। है बाहर से, उसको आप आराम से स्क्रॉल वगैरह करके देख सकते हो, कुछ अगर पार्किंग वगैरह करनी है उसमें काम आता है। एंड यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग का आइकन देख रहे हो, जो अभी रिकॉर्ड नहीं करेगा जस्ट बिकॉज इसके अंदर अभी DVR कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बॉक्स के अंदर हमारे को ना टाइप ए USB पोर्ट मिलता है जिसके ऊपर DVR प्रिंटेड है। तो अंदर कार के अंदर की पूरी रिकॉर्डिंग, बाहर की रिकॉर्डिंग, सब ये आप रिकॉर्ड कर सकते हो थ्रू DVR। ये टेस्ला में भी आया था ना, इसे सेंटिनल सिस्टम कहते हैं टेस्ला में, और ये बड़ा कूल फीचर लगा है। गाड़ी के साथ कोई अगर कुछ करके जाएगा ना तो रिकॉर्ड होगा वो। जहाँ पे आप हार्ड ड्राइव कनेक्ट करोगे तो एक्सटर्नली आपको कोई भी डैश कैम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कार में ही है। हाँ, बस स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव लगानी पड़ेगी। और जो आर्म रेस्ट का बॉक्स है ना, ये हमारा एडजस्टेबल है, आगे पीछे भी हो जाता है अपने आर्म के हिसाब से। एंड अंदर स्पेस भी काफी अच्छी खासी है। एंड ये जो देख रहे हो आप, गोला गोला सा बन रखा है, ये बेसिकली बॉक्स को ठंडा रखता है अंदर से। जो आपका AC चल रहा है ना, अंदर हवा आती है फुल, तो कोई भी ऐसी ड्रिंक है जो बेस्ट सर्व्ड एज चिल्ड होती है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। होल्ड माई वेनम, कहीं उस दिन मैगी पॉइंट के बजाय हर गरीब की एक मंजिल, ठेका देसी शराब। और भाई चार्जिंग को लेके फुल प्रबंध है कार के अंदर। वायरलेस चार्जर मिलता है 2 15 वॉट चार्जिंग के साथ, फ्रंट में एक है और एक बैक में पैसेंजर सीट्स में मिल जाता है। और टाइप C चार्जिंग 65 वॉट की 3, एक फ्रंट में मिलती है, 2 पीछे सीट्स के पास हमारे को पोर्ट्स मिलते हैं जिसके अंदर प्रॉपर फास्ट चार्जिंग होती है। एंड एक एक्स्ट्रा USB पोर्ट फ्रंट में है जो बेसिकली 15 वॉट तक की चार्जिंग स्पीड भी देता है, प्लस डेटा ट्रांसफर भी है। जैसे वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो वगैरह चलाना कुछ, वैसे तो इसके अंदर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, बट वैसे डेटा ट्रांसफर का क्या सीन है वो मेरे को नहीं पता। प्रोबेबली कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करना, शायद सर्विस वाले यूज करते हो सिस्टम अपडेट वगैरह करने के लिए। अब भाई इतने टेक फीचर्स लोडेड कार है, किसी होटल में आप जा रहे हो, किसी शादी फंक्शन में जा रहे हो और वैले पार्किंग है वहां पे, तो 2 मिनट में बंदा तो बैठ के अपना कुछ ना कुछ करने लग जाएगा वही इसके अंदर। वही पर नहीं, यहाँ पे स्वाइप डाउन करके अपना अकाउंट आप चेंज करके यहाँ पे वैले मोड पे डाल सकते हो। फिर इसके अंदर आपको अपना पिन डालना होगा। अब जैसे आप वैले मोड एक्टिवेट कर दोगे, उसके अंदर हमारी को ड्राइवर स्क्रीन बिल्कुल। बहुत होमवर्क है यार इस गाड़ी के साथ। अच्छा लगता होगा कई लोगों को, मुझे तो याद भी ना रहे कि इसमें वैले मोड है। बंद हो चुकी है। किससे ज़रूरत होती है, मतलब कई लोगों को होती होगी रोज़ी, मतलब बड़े होटलों में वगैरह वगैरह जहाँ वैले पार्किंग होती हो। हम तो भैया खुद ही पार्क करते हैं, जहाँ वैले पार्किंग होती है वहाँ पे भी नहीं देते। इवन वैले मोड के अंदर यहाँ पे कितनी मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी चली है कार, भाई इधर उधर लेके बंदा अपने घर के काम करने लग जाए, ज्यादा तेज चलाने इसके लिए वैसे GPS भी आता है, ट्रैक्टर ट्रक में भी लग जाता है, लेकिन इनबिल्ट है तो अच्छा लग है। जाए, आप सारा डेटा यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हर एंगल सोच के सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा गया है। और इसके अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी है। कुछ चीजें आप 360 कैमरास के थ्रू आसपास देख लेते हो, लेकिन जो एरिया आप कार के अंदर चलाते हुए नहीं देख सकते, उसके अंदर अगर कोई व्हीकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह है, तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर स्क्रीन के ऊपर हमारे को वार्निंग मिलती है और हमारा स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेट करने लगता है। तो आप उस टाइम पे रोक सकते हो कि गलती से भाई लग ना जाए, या थोड़ा ज्यादा ध्यान से चला सकते हो, विच इज अ गुड थिंग। और इसके अंदर ना एक विजन एक्स डिस्प्ले है, अभी आप सामने देख सकते हो, कुछ नहीं दिख रहा। और जैसे मैं यहाँ से ऑन करूंगा, वैसे आप इसको इंफोटेनमेंट स्क्रीन से भी ऑन कर सकते हो। वो देखो सामने एक महिंद्रा का लोगो बन के आया। और ये बेकार बेकार गिमिक टाइप चीज़ है, ये और गाड़ियों में भी देते हैं, वो शीशा निकल आता है और उस पे ये आ रहे होते हैं नंबर, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल, और डिस्ट्रैक्टिंग होता है बहुत ज़्यादा यार ये। और उसके बाद हमारे को सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है सामने, जैसे कितनी रेंज है, मतलब आप ये समझो ड्राइविंग के वक्त वो कुछ ना कुछ लोग लटका के रखते हैं ना ये शीशे पे, बैक मिरर पे, वो भी नहीं करना चाहिए। कितनी स्पीड है, सब कुछ आपको सामने अगर ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा। बट ये हाईवे के लिए तो ठीक है, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि भाई गाड़ी तेज तो नहीं चला रहे, कभी कभी बंदा नहीं नजर डाल पाता, अपने ड्राइवर डिस्प्ले के ऊपर चलान वालान कर जाता है। बट सिटी के लिए ना थोड़ा मेरे को ऑब्स्ट्रक्शन सा लगा, हाँ। बार बार उस पर नजर जा रही थी ना, सही तो बात है। ध्यान भटकता है, सही तो मैंने बात है। ऑफ ही रखा है इसको। और वो असली स्वाद तो गाड़ी में बैठ के एम्बिएंट लाइटिंग देख के आ जाता है। यहाँ पे चारों तरफ लाइटों का माहौल है, डोर्स में भी और सामने भी। और तो और ऊपर का जो कांच है भाई, इसके अंदर महिंद्रा का लोगो, साइड में यहाँ पे कुछ पैटर्न वगैरह है और उसके अंदर लाइट जलती है, और भाई अंधेरे में क्या बढ़िया वाइब देती है। अब भाई अगर आप घूमने निकले हो, एकदम बढ़िया पार्टी का माहौल बन गया, अब पार्टी का माहौल गाड़ी में भी चाहिए तो वो भी बन जाएगा। यहाँ पे मेन्यू में जाना है, मीडिया एंटरटेनमेंट में ग्रूव मी मोड मिलता है, इसको कर देना है स्टार्ट, और वैसा फोन में चला देने हैं गाने, मतलब जो फोन आपका कनेक्टेड है, और गाड़ी में फुल ऑन पार्टी माहौल स्टार्ट। यहाँ पे सारी लाइट्स फ्लैश करती हैं, और जो ऊपर की लाइट्स हैं ये भी फ्लैश करती हैं, और सिर्फ अंदर ही नहीं है, यहाँ पे हेडलाइट्स फ्रंट में बढ़िया लाइटिंग हो जाती है गानों के साथ साथ। जैसे गानों का इफेक्ट्स हुआ, भी तो गानों की आवाज कम कर रखी है, और यहाँ पे जो महिंद्रा का लोगो है वो भी जल रहा है। और से ये गली के बच्चों ने देख लिया, यही उखाड़ के ले जाएंगे कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। मामला टेल लाइट के साथ भी हो जाता है, फुल ऑन यहाँ पे महिंद्रा का लोगो और पक्का उखाड़ के ले लाइटिंग जाएंगे। भाई साहब। एंड इसके डोर्स के साइड में प्रोजेक्ट, और इंडिया में जितनी प्राइवेसी आपको मिलती है ना, अगर ये लाइटें जल रही होंगी, सब झांक झांक के यूं शीशे में से देखेंगे पार्टी कैसे हो भी रही है। हमारे को मिलते हैं, उन प्रोजेक्टर खड़े हो जाएंगे बकायदा वहां आके,
मतलब आपको क्यों कैसे खड़े हो भैया, ऐसी बस ऐसी इसमें भी फ्लैशिंग होनी शुरू हो जाती है और पार्टी का माहौल ऐसा बन जाएगा कि पूरे दूर दूर तक लोगों को दूर दूर से पुलिस बुला पता लेगी ये लग जाएगा गाड़ी। कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, तो चलान ना भी कटना हो तब भी कटेगा भाई साहब। और आप ज्यादा लंबी ड्राइविंग कर करके थक गए, आपकी कार की चार्जिंग खत्म हो गया, आप चार्जिंग पे कहीं पे लगा रहे हो और आपको मूड अपना लाइट करना है, तो इसके अंदर ना लिव योर मूड करके एप्लीकेशन भी मिलती है, जिसके अंदर हमारे को डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, कोजी, क्लब, काम। मान लो अगर थोड़ी शांति चाहिए, इसके अंदर अगर आप प्ले करोगे तो हमारी सीट भी एडजस्ट हो जाएगी, ये अपने आप सीट इसने कहा भैया सो जाओ, और हमारा जो मून रूफ है वो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और बढ़िया मधुर सी आवाज चल जाएगी कार के अंदर, एकदम माहौल बन जाएगा भाई साहब नींद वाला। और जो सिग्नेचर साउंड इसमें यूज रखे हैं वो AR रहमान की तरफ से है, तो समझ सकते हो आपको क्या डिटेल मिलेगी इनके म्यूजिक के अंदर। और अलग अलग उस दिन भी वैनम यही हुआ होगा ना, जो को पैसेंजर होगा जब उल्टे हो गए गाड़ी में, तब वो कह रहा होगा वैनम मेरे को बहुत टेंशन हो रही है यार, वो सिग्नेचर साउंड बाय AR रहमान बता दियो भाई, बहुत टेंशन हो रही है यार। मोड पे अलग अलग साउंड प्ले होती है, 3 मोड्स मिलते हैं इसके अंदर। आप इसकी तब बजाना की से चाहिए था ये। या इसकी एप्लीकेशन से कार को बाहर खड़े रह के भी कंट्रोल कर सकते हो और आराम से उस दिन वैनम कार के अंदर बैठ के कंट्रोल कर लिया होता तो क्या ही बात इसको होती। चला सकते हो। So बेसिकली ये फीचर काम कहाँ पे आता है? फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे पार्क की हुई है कार जहाँ पे आप बकचोदी है यार, ओपन नहीं कर सकते, खिलौना है या यार, कुछ गाड़ी वगैरह का है। कुछ है तो आप पहले उतर के कार को बाद में पार्क कर सकते हो एंड बाद में उसको बैक भी आप कर सकते हो थ्रू की फॉर्म। ये मार डालेगी गाड़ी, ये मार डालेगी। बहुत जारी। और ऑटोमेटिक वो जा रही वो मोड़ पे जो दुकानदार है वो भी वैनम यही कह रहा था, वो जा रही, ब्रेक्स भी अप्लाई हो जाते सड़क को छोड़ के नीचे। हैं अगर सामने कोई ऑब्स्टिकल वगैरह आ जाता है तो ऐसा कोई ठुकने वगैरह की टेंशन भी नहीं है। एंड क्लाइमेट के फीचर्स मिलता है, AC ऑन ऑफ वगैरह अगर आपको करना हो, कार आपकी ऑफ है, यहाँ से आप चाहो तो AC ऑन कर सकते हो अपना पिन डाल के, और यहीं से टेम्परेचर्स वगैरह भी आप टॉगल कर सकते हो और कार का AC चालू हो जाएगा। आपके घुसने से पहले कार को ठंडा होना जरूरी है, वरना तशरीफ में गर्मी भाई कौन लोग होते हैं, मतलब पहले कमरा भी गर्म, वो ठंडा होना चाहिए, गाड़ी भी पहले ठंडी होनी चाहिए, लग जाती है। और ऐप होते होंगे के यार अंदर सिक्योर 360 फीचर भी मिलता है, जिसके अंदर लोकेशन भी दिखाता इतना दिमाग कौन मारता है कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो मैं ऑन कर दूं गाड़ी और ठंडी है। हो और जाए। कार के कैमरास आप रिमोटली चेक कर सकते हो कि कार के आसपास कौन खड़ा है कौन नहीं है। और वैसे पार्क असिस्ट हमारे को इसकी ऐप के अंदर भी मिलता है, लेकिन हम उसको चला के देख रहे थे, इससे हमारा प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं या तो इसके अंदर कुछ अभी ग्लिच है या अभी कुछ इशू आ रहा है कुछ। ऐसा लगातार रहता है, ये ऐप्स तो बना देते हैं गाड़ी के साथ लेकिन वो काम नहीं करते हैं। जब गाड़ी में बैठ के काम नहीं कर रहा तो ऐप से क्या काम करेगा। सर्वर वगैरह का एरर कोड शो कई बार आदमी कहता है अच्छा सही हो जाएगा या मुझे ही नहीं आ रहा है, कंपनी पे नहीं हो पाया, सच्चाई ये है। और एक है इसमें लेन सेंटरिंग फीचर। हमारे को स्टीयरिंग व्हील पे ये वाला आइकन मिलता है नीचे की तरफ, इसको जैसे आपको टैप करना है, सामने लिखा था लेन सेंटरिंग एक्टिव, तो नाम से समझ आ गया होगा लेन सेंटरिंग मतलब आपकी कार को लेन के सेंटर में रखने की कोशिश करेगा। स्टीयरिंग व्हील अपने आप टर्न होता है, लेकिन ज्यादा शार्प टर्न अगर आएगा ना तो लेन सेंटरिंग फीचर स्टैंड बाय पे चला जाता है। जैसे भी थोड़ा कम टर्न है तो चल रहा है, ये देखो अपने आप मुड़ गया भाई साहब, टार्ज़न द वंडर कार। और ये स्लो स्पीड पे काम करता है। अगर आप फास्ट स्पीड पे चला रहे हो, 60 से ऊपर स्पीड है, ये हमारा लेन असिस्ट भाई, भागी जा रही है कार। बेसिकली काम दोनों का सेम ही है भाई। मैं कोई कंपनी कितना ही दे दे वादे कर दे, मैं स्टीयरिंग नहीं छोड़ूंगा मैं किसी का हाथ में। इलॉन मस्क ने सालों पहले कह दिया था कि अब आ गई बस ऑटोनोमस ड्राइविंग, हो गया बस ऑटोमेटिक है सब भाई, आपको गाड़ी नहीं चलानी। वो डेट कब की क्रॉस हो चुकी है, उसमें नहीं बन पाया। यहाँ बाकी लोग क्या देंगे, खुद पकड़ो। फास्ट स्पीड पे अगर आप हो, हाईवे वगैरह पे आप हो, अब जैसे देखो 60 से नीचे गई ऑटोमेटिकली लेन असिस्ट बस असिस्ट ही है, करना तो आपको ही लेन है। असिस्ट वाला फीचर था वो बंद हो गया। क्रूज कंट्रोल फीचर हर कार की तरह स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाता है एंड 60 की स्पीड आप सेट कर दो या उससे ऊपर जितना भी आपके हाईवे की लिमिट हो, एंड उसके बाद आप स्टीयरिंग व्हील छोड़ दो। और भाई यहाँ तो 60 की स्पीड पे चला ही नहीं पाएंगे हम, स्टीयरिंग तो ना ट्रैफिक छोड़ेंगे। इतना है, ऊपर सड़के भाई साहब जबरदस्त। 60 पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम है, तो हम रोड ढूंढ रहे हैं कहाँ पे 60 की स्पीड पे चला के लेन असिस्ट दिखाएं आपको। और इसी क्रूज कंट्रोल के अंदर हमारे को ऑटो ब्रेक्स भी मिलते हैं। जैसे अभी मेरी कार चल रही है, अभी हमने ना 26 पे सेट कर रखा है क्रूज कंट्रोल, और नीचे हमारे पेडल्स पे कोई पैर नहीं है, ना एक्सेलेरेटर पे ना ब्रेक पे, और कार अपने आप बढ़िया चल रही है। अब जैसे ही इसके सामने कोई व्हीकल आएगा, देखो कोई भी स्पीड ब्रेकर या पॉट होल्स वगैरह पे काम नहीं करता है, उस वो जो वैनम दिखाना चाह रहा था वो तो ठीक है, लेकिन गड्ढे आ गए, उससे एक और क्लियर हो गई, गड्ढे अगर आ गए तो ये निकल ही जाएगी, ये ब्रेक नहीं लगाने वाली, उछलती भी जाएगी गाड़ी जैसे भी उछल रही है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर सामने कोई व्हीकल आता है तो ऑटोमेटिक ब्रेक सप्लाई होता है। अभी हमारी स्पीड लिमिट 37 की सेट कर रखी है हमने, लेकिन ऑटोमेटिक ये 17-18 पे आ चुकी है कार। और अगले वाले व्हीकल की स्पीड के हिसाब से स्पीड है इसकी, जिसपे मेरा कोई स्पीड पे कोई पैर नहीं है ना मेरा ब्रेक पे पैर है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है। अब इन सेंटरिंग भी अगर ऑन कर देंगे
जिसमें आसपास का ट्रैफिक और उसकी एनिमेशन वगैरह सब कुछ दिखा देता है। तो ये जब आप ड्राइव असिस्ट वाली स्क्रीन रखोगे ना तो ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। जब ये ब्लू रहेगा या ये ग्रीन हो जाता है जब आपका लेन असिस्ट वगैरह काम करता है, तो यानी कि जब ये इस पर कोई कलर है दैट मीन सही चल रही है। अगर इस पर उसकी स्पीड स्लो है और आपकी स्पीड फास्ट है तो ये खुद ही बता देगा आपको कि भैया जाके बजने वाली है और ब्रेक मार लो। तभी मैं कह रहा हूँ कि भाई इन चीज़ों के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते 100%। Exactly, बस हाँ। आप एंजॉय कर सकते हो। ये वैनम ने बिल्कुल सही बात कर दी, रिलाई नहीं कर सकते, आप इंजॉय ही कर सकते हो। ये एक्चुअली में खिलौना ही है। ये नाम की चीज़ें होती हैं, करना तो आपको ही पड़ेगा। इस धोखे में तो मत रहो, आपके टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो चुकी है। हाँ, ये मुझे अडास वगैरह ठीक लगता है। एक आपको एक मतलब असिस्टेंट टाइप का सब मिल गया कि आपकी नज़र तो है ही, उसकी भी नज़र है। यहाँ कभी कभार चलाने के लिए कुछ है, ये नहीं कि बिल्कुल ही बैठ के पीछे ताश पत्ते खेलने बैठ के गाड़ी में खुद चलती रहेगी ये। अब कार में डिफरेंट मोड्स तो हैं ही। मान लो अगर रेस मोड पे चला रहे हो, तेज चलाने का मन बने तो बात अलग है। लेकिन इसके अंदर एक बूस्ट मोड है जो इसके स्टीयरिंग व्हील पे मिलता है हमारे को, एक स्पेसिफिक बटन, इस लाइटनिंग का लोगो बना हुआ है इसके ऊपर। एंड 10 सेकेंड्स के लिए हमारी कार ऐसा रॉकेट बन जाती है अगर आपको जगह मिले, ओवरटेक वगैरह करना या तेज चलाने का मन है। और स्पीड भाई रिस्पॉन्सिबली सिर्फ फीचर दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमारी स्पीड 45 के आसपास है और ये दबाया हमने बूस्ट मोड, वो भाई साहब 100 पार 2-3 सेकंड में। देखो जहाँ पे रोड खाली हो। नहीं, इसमें कोई गिमिक नहीं है। ईवीज जब से आई हैं तब से इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही है, बहुत बड़ी यूएसपी यही है इनकी। किसी को भी बिठाओ वो तक भौचक्का रह जाता है। ये अचानक जो पिकअप होता है, ये नॉर्मल गाड़ियाँ, मास मार्केट वाली गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स कार इंटरनल कंबशन इंजन वाली, उन्हें भी पिकअप में आ रही हैं। ये भाई कोई बगल में आए सही में बहुत तगड़ी चीज़ें दिखाने के लिए उसका मुंह खुला रह जाता है। एक्सपीरियंस देखने लायक होता है जो पिकअप है। इसीलिए आप देखोगे कि टायर्स ईवीज के अलग से आते हैं, क्योंकि नॉर्मल कारों के टायर्स ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। ईवी की पिकअप इतनी ज़्यादा तेज होती है, वो तो घिस जाएंगे। वहीं चलाओ, ये ऐसे वैसे नहीं चलाना। ऐसा लगता है गाड़ी नीचे से निकल गई है हमारे। अब जैसे ईवी कार है, अब इसमें कोई आवाज़ तो है नहीं, बट उसका भी एक फीचर है कि अगर आपको बाय चांस फ्यूल गाड़ी की तरह आवाज़ के मजे लेने हो, अंदर या बाहर दोनों तरफ स्पीकर्स हैं, तो इसमें आप साउंड ऑन कर सकते हो अलग अलग कार के हिसाब से। यहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स में ना ऑडियो सेटिंग्स मिलती है हमारे को, उसमें मिलेगा सोनिक सूट करके। इसके अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अब जैसे हमने साउंड ऑन कर दिया है और यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल रेस कार को सेट कर देते हैं, ये देखो अब आवाज़ आएगी आ रही। मैं थोड़ा स्पीकर्स के पास कर देता हूँ। अब ये जो आवाज अंदर आ रही है, अच्छा, ये ईवीज के साथ एक कुछ गिमिक्स तो उन्हें देने पड़ते हैं ना, तो जितने टू व्हीलर्स भी आए थे उसमें भी ये गिमिक था। ये बाहर भी आएगी अगर आप एक्सटीरियर में जाके उसकी साउंड को आप सेट करते हो। मतलब जो टू व्हीलर्स होते हैं ना, स्कूटी वगैरह, आप गाने बजा लो उसमें, और उसमें भी बड़ा स्टार वॉर्स वाले व्हीकल्स की आवाज़ होती थी कि आपको लगता है कि कोई फ्यूचरिस्टिक व्हीकल चला रहे हो आप। तो अगर आप ट्रैफिक वगैरह में हो तो थ्रॉटल मार के दिखा दो, फर्जी सा थ्रॉटल। था पूरा टेक रिव्यू महिंद्रा XEV 9e का। एंड भाई पहला रिव्यू था तो कुछ मिस हो गया हो तो बता देना कमेंट करके। और मैंने वो फीचर्स कवर करे जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगे। वैसे तो और बहुत कुछ है इसके अंदर, कोई और ऑनर है इस कार का, और भी है, चला रहा हूं सेम कार, कोई आपका फीडबैक है, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बढ़िया चल रहा है या कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताओ। ये वो वीडियो था जब सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सुनहरा था, गाड़ी नई थी, मज़ा आ रहा था। अब असली जैसे नहीं रियल मूवीज़ होती है उसमें दिखाते हैं एक परिवार है, बड़ा खुशहाल परिवार है, फिर बीच में उस परिवार के साथ कुछ हो जाता है, तो अब आगे कहानी में कुछ हो जाएगा वैनम के साथ, वो देखना है। अब आएगा भाई डार्क सीन्स, दुख, गुस्सा और बहुत बड़ी पेन पॉइंट्स हैं वो कई लोगों के लिए। तो पहली वीडियो यहाँ ख़त्म। वो प्यार का पंचनामा मूवी का डायलॉग याद है आपको? ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। वैसे ही ब्लडी यूट्यूब कार रिव्यूज, बंदा गाड़ी शूट करता है, फीचर्स गिनाता है, बेस्ट कार बोलता है और वीडियो खत्म। पर आगे क्या होता है, आगे की कहानी कोई नहीं बताता। आगे की कहानी वैनम बताता है अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि इस पार्ट में तो हनीमून फेस चल रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि फीचर्स गिने जाएंगे, स्क्रीन्स कितनी है, सब मस्त। लेकिन पार्ट 2 में वैनम बोलता है कि एक्चुअली क्या हुआ, प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई, एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, इंश्योरेंस का क्या सीन होता है, कंपनीज का सिर्फ सर सब ठीक हो जाएगा वाला डायलॉग कैसे चलता है और कैसे धीरे धीरे आपको पावरलेस बना दिया जाता है। अगर आप ईवी लेने की सोच रहे हो या ऑलरेडी ले चुके हो, पार्ट 2 मिस मत करना,
क्योंकि वो एंटरटेनमेंट नहीं, वो सर्वाइवल गाइड है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑफिशियल प्राइस 999, बट फर्स्ट अर्ली 200 सपोर्टर्स के लिए बस 499, और पसंद ना आने पर 14 डेज में 100% रिफंड। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कीजिए।